the kitchen, may home magic start. Taste our love straight from the heart. Mix it, flip it, spice it right. Chef Kaiser makes every bite right. Cook it with Chef Kaiser, heart dish bane superstar. Cook it with Chef Kaiser. Cook it with Chef Kaiser. Hello viewers, this is Chef Kausar Khan and welcome to our another episode of Cook It with Chef Kausar. आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सबने हमारे प्रोग्राम को बहुत पसंद किया, हमें बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत इनकरेजिंग कमेंट्स आए, तो इसीलिए हम जो है आपके लिए एक और ज़बरदस्त सी डिश लाए हैं जो कि बहुत ही क्विक एंड इजी है। आप कहते होंगे हर डिश को ये क्विक एंड इजी के कहते हैं, ये वाकई में बहुत ही क्विक एंड इजी डिश है जिसका नाम है कॉर्न ब्रेड। और जो हम कॉर्न ब्रेड आपको सिखा रहे हैं वो थोड़ी सी मीठी होती है, तो इसके साथ ही हमने सोचा कि एक मीठी सी आवाज़ वाले गेस्ट को भी बुलाया जाए। तो आज जो हमारे मेहमान हैं वो GTA के मशहूर सिंगर हैं, जब आप देखेंगे तो खुद ही पहचान जाएंगे, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो वेलकम करते हैं हमारे GTA के मशहूर सिंगर तारिक हमीद साहब का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शेफ कौसर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, इसलिए कि आज मेरे लिए कुछ किस्मती की बात है कि शेफ कौसर खान का किचन हो, मैं हूँ और तारिक हमीद जो कि खाने का वैसे ही शौकीन है। बहुत और आपको पता लाहौर वाले तो वैसे ही खाने के शौकीन होते हैं। मैं हमें तो खाना मिलना चाहिए, तो हम तो टूट पड़ते हैं। बिल्कुल। और मैं इन दोनों वजह की वजह से बहुत एक्साइटेड हूँ। तो तारिक साहब, आज जो हमने डिश चूज की है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉर्न ब्रेड है जो कि बहुत इजी और क्विक रेसिपी है। तो उसके लिए हमें जो है थोड़े से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं जाते हैं इसमें। आपको वैसे पता है कॉर्न ब्रेड कहाँ से ताल्लुक है? कॉर्न ब्रेड जो है मकई से ताल्लुक रखते हैं, खेतों से ताल्लुक होगा, कुछ और नहीं से होगा, मुझे तो ये लगता है। आप लोग इतने मजे की बातें करते हुए दिल चाहता है सुनती ही रहूं मैं आप लोगों से। मेरा ख्याल अमेरिकन ये है साउथ अमेरिकन डिश है। इसके लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो है कॉर्न मील, जाहिर सी बात है, नाम ही इसका कॉर्न ब्रेड है। शुगर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, शुगर के बगैर हम नहीं खा सकते। ऑल पर्पस फ्लावर है। अच्छा, मैं समझ था ये बोरिक एसिड है जो कैरम खेलने की। इसमें खेल का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये जो है बटर है, मेल्टेड बटर इसमें यूज करेंगे, अंडे यूज करेंगे, बेकिंग सोडा थोड़ा सा यूज करेंगे और इसके अलावा जो है बटर मिल्क यूज करेंगे और थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट यूज करेंगे। ये जो दो इंग्रेडिएंट्स हैं ये हमने दूर करके रख दिए हैं, इनको हम आखिर में यूज करेंगे इसकी टॉपिंग के लिए। ये भी आराम करम, इनसे नहीं बातें करें, इनसे बातें नहीं करनी है। अभी जो है हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको हम मक्खन नजर आ रहा है मुझे एक में। बिल्कुल, मक्खन लगाना जरूरी है, मक्खन लगाना। तो इसमें जो है हम चीनी डालेंगे। ये हमारी जो है तकरीबन 100 ग्राम टू 130 ग्राम है। हमने इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने हैं। तो चीनी मैंने डाल दी। ये बताइए कि कनाडा कब आए, कैसे आए, कहाँ लैंड किए, पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा कनाडा? एक बहुत लंबी दास्तान है, लेकिन चले थोड़ी सी सुना देता हूँ आपको मुख्तसर करके। 2002 में कनाडा आया और उसके बाद टोरंटो आया सबसे पहले, कुछ अर्सा कैलगरी रहा और उसके बाद फिर दोबारा टोरंटो आ गए हम लोग, फिर पाकिस्तान चला गया वापस। अच्छा, मेरे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो मेरे म्यूजिक के हवाले से थे और कुछ मैंने कॉन्सर्ट्स की सीरीज साइन की हुई थी यूरोप और बाकी मैंने टूर साइन किए हुए थे। वो सब कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने फिनिश किए और फिनिश करने के बाद फिर मैं दोबारा यहाँ पे फॉर गुड आया। अच्छा, उसके बाद फिर अब यहीं पे है। तो नाजरीन को बताते रहें कि चीनी के बाद जो है हम इसमें 1 कप आटा मिलाएंगे, ठीक है ना? ऑल पर्पस फ्लावर। एक व्हीट फ्लावर होता है वो नहीं, लेकिन आटा जो ऑल पर्पस जिससे पराठे वगैरह पूरियां बनती है वो डालेंगे, ठीक है ना? ठीक है जनाब। तो ये तो आपने बता दिया कि आप कनाडा कैसे पहुंचे। उसके बाद सिंगिंग का शौक आपको कब से है? सिंगिंग का शौक तो बचपन से। वो कहते हैं ना कि यार सिंगर होता है या नहीं होता, तो पैदाइशी सिंगर होते हैं लोग जो नॉर्मली होते हैं, गॉड गिफ्टेड कहते हैं। लेकिन ये कि आप कुछ अपनी मेहनत से उसको पॉलिश कर सकते हैं, लेकिन आप सिंगर ऐसे बन नहीं सकते। इसके अलावा जो है वो आपकी मशागिल है। बाय प्रोफेशन तो मैं इंजीनियर हूँ और IT इंजीनियर हूँ कंप्यूटर साइड पे, और पैशन मेरा, बाय पैशन आई एम अ म्यूजिशियन, बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर। चले हम इसमें तीसरा इंग्रेडिएंट डालते हैं, फिर आपसे एक सवाल करते हैं। जरूर। ये हमने इसमें कॉर्न मील डाला, ठीक है। इसको मिक्स करते हैं थोड़ा सा।
ये बताइए अपने फैमिली के बारे में। क्या मैं मिक्स कर सकता हूँ? आप बिल्कुल मिक्स, चलिए आप बातें करती रहिए, मैं इसको मिक्स करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आप ये मिक्स कीजिए और हमें अपनी फैमिली के बारे में बताइए कि कहाँ रहते हैं आप यहाँ पे कनाडा में। कनाडा में जनाब मैं हूँ ओकविल में, तो वहाँ पे मेरी रिहाइश है और जॉब मैं डाउनटाउन में करता हूँ और म्यूजिक मैं पूरी दुनिया में करता हूँ। इसके साथ साथ जो है वो हम अपने रेड इंग्रेडिएंट्स जो है उनको भी मिलाएंगे और फिर इन सबको आपस में कंबाइन कर लेंगे, बिल्कुल ठीक है ना। तो चाहे तो ये जो है ये हमारा बटर है, तो हाफ कप के करीब है, ये हम इसमें डाल देंगे। अच्छा मेरा भी एक सवाल आपसे। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। खाना 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 हर वक्त खाना, और आपको पता है कामरान साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बिल्कुल वो खाने के बहुत शौकीन हैं, बहुत ज्यादा, वो आपसे बहुत फरमाइशें भी करते होंगे। बहुत ज्यादा, तो मुझे ये बताइए खाना पका पका के तंग नहीं आ जाती हैं? बहुत ज्यादा तंग आ जाती हूँ खाना पका पका। क्या करती हैं फिर? उसके बाद दोबारा पकाना शुरू कर देती हूँ। अरे ये देखिए, जो खाना पका, भाई आप गाते गाते जब थक जाते होंगे तो तो गाना दोबारा गाना शुरू कर देते होंगे। तो इसी तरह मैं जो है पकाते पकाते जब थक जाती हूँ तो दोबारा पकाना शुरू। जेन्युइन आर्ट है ना, तो खवातीन और हज़रात जो लोग जेन्युइन आर्टिस्ट होते हैं ना, उनका अपने फन से इतनी मोहब्बत होती है कि जब वो बोर होते हैं तो वही काम दोबारा करते हैं। हाँ सही बात है, और क्या करें। इसमें हम 2 अंडे डालेंगे, 2 अंडे आ गए ठीक है, और जर्दी के साथ आएंगे। बिल्कुल जर्द के साथ आएंगे, ठीक है ना। और इसमें जो है हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे ताकि इसको फुलाना भी है, तो 1 टीस्पून के करीब जो है वो हम इसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे, ठीक है। ये हम थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। ये मुझे दीजिए, मैं आप मिक्स कीजिए। देखिए मैं आपका असिस्टेंट हूँ आज, और मैं सीखना चाह रहा हूँ कि कॉर्न ब्रेड कैसे बनती है। बिल्कुल सिखाते हैं आप। रात आज मैं विटनेस हूँ कॉर्न ब्रेड के बनने का, और घर जाके भी बनाऊंगा। और इसमें जो है वो हम साथ ही साथ बटर मिल्क भी डाल देंगे। बटर मिल्क? बटर मिल्क, अच्छा मैंने एक दफा बटर मिल्क नहीं था तो मैंने मिल्क डाल के बना ली इसको। रेगुलर मिल्क भी डाल सकते हैं? रेगुलर मिल्क, लेकिन वो थोड़ी सी भुरभुरी सी हो गई थी। ठीक है। तो ओरिजिनल जो रेसिपी है, बटर मिल्क जिसको बेसिकली मुलायम रखता है, मुलायम रखता है, बिल्कुल। बटर मिल्क बेसिकली हमारी लस्सी है, कच्ची लस्सी जिसे कहते हैं, बेसिकली बटर मिल्क है। अच्छा मैं भी सोच रहा हूँ बटर मिल्क क्या होता नहीं नहीं, बटर मिल्क जो है वो हमारी कच्ची लस्सी है। और खवातीन और हज़रात, लस्सी पानी विच सॉल्ट इसमें मैंने डाल दिया, अब आप इसको मिक्स करते रहिए। बिल्कुल। और हमारे शो की जो है एक और रिवायत भी है, वो क्या? जिसमें जो है वो हम क्विज गेम जो है वो खेलते हैं। ओके, तो वो जो है उसमें हम आपसे सवाल पूछेंगे। मुश्किल तो नहीं होगी? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। तो फोन अ फ्रेंड नहीं होगा उसमें, ये 3 ऑप्शंस होंगे जिसमें से आपको जवाब देना होगा। तो पहला सवाल आपसे पूछते हैं, ठीक है। पाकिस्तान का जो हॉट ड्रिंक है जो सबसे ज्यादा पिया जाता है और पसंद भी किया जाता है, वो कौन सा है? ऑप्शंस हैं आपके, कैपेचिनो, कॉफी, चाय, अरे या कहवा। इतना मुश्किल सवाल आपने पूछा मुझसे। जगह जगह पे ढाबे खुले हुए हैं हमारे, हर शख्स, हर मजदूर, हर ऑफिसर, हर शख्स जो है उसके बाद गुजारा ही नहीं है। मतलब ये तो वो ड्रिंक है, इसके बाद सुबह दोपहर शाम किसी वक्त रात को मिडनाइट में जनाब चाय चाय चाय, और होना भी चाहिए। होना भी चाहिए, मेरे लिए तो होनी चाहिए। अब आपने इसको मिक्स कर लिया तो हम इसको बेकिंग की तरफ ले जाते हैं, ठीक है ना। इसको हम डालते हैं ओवन में। तो नाजरीन, इसके लिए जो है एक खास चीज ये है कि या तो आप इसको 9 इंच पैन में बना लीजिए इस क्वांटिटी को, अगर आप ज्यादा बनाना चाहें ज्यादा डबल कर दीजिए। मैं इस वक्त इसको कास्ट आयरन के पैन में जो है वो बेक कर रही हूँ, ठीक। और उसके लिए कास्ट आयरन पैन को थोड़ा सा गर्म करना जरूरी होता है ओवन के साथ, प्री हीट जिसे कहते हैं। तो मैंने ओवन भी प्री हीट करने रख दिया है और कास्ट आयरन को भी प्री हीट करने रख दिया है। वो मैं निकालूंगी बाहर, उसको इसमें डालेंगे। तो ये हमारा कास्ट आयरन पैन जो है वो रेडी है बिल्कुल, और इतना ज्यादा गर्म है कि मुझे ग्लव्स में भी जो है वो इसकी गर्माहट महसूस हो रही है। अच्छा, जब मैं मेरा था ना तो मुझे वो एक गाना याद आ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा सा प्यार जैसे करो, थोड़ा थोड़ा की चमचे से इसको हिलाए जाओ जी। मैं बिल्कुल आपका साथ नहीं दूंगी क्योंकि मेरी बहुत ही खराब आवाज है। प्लीज। तो इसको इसमें डाल के नाजरीन, ये देखिए, इसको इसमें डाल के जबरदस्त, इसको हम दोबारा से जो है वो रख देंगे बेक होने के लिए, ठीक है। तो इसको जो है ओवन में डाल के अच्छा, ओवन भी आपका बड़ा जबरदस्त और कमर्शियल लेवल का जी बिल्कुल, और ये बनाएगा भी जल्दी। नॉर्मली जो है इसको 25 से 30 मिनट लगते हैं जो घर का ओवन होता है, लेकिन जो कमर्शियल ओवन है उसमें जो है ये
15 से 20 मिनट में 21 मिनट में रेडी हो जाएगी आपकी जबरदस्त। कॉर्न मील। लेकिन कॉर्न मील को थोड़ा सा बेकिंग का जो भी आइटम होता है उसको थोड़ी देर रेस्ट देना पड़ता है, 10-15 मिनट, और उसके बाद जो है वो आप उसको खा सकते हैं आराम से। इंसान को भी रेस्ट चाहिए होता है वैसे, बिल्कुल, ये तो है, बिल्कुल है। कॉर्नब्रेड को भी। कॉर्नब्रेड को भी चाहिए। मेरा फेवरेट गाना है मैं तेनू समझावांगी, राहत फतेह अली खान। राहत फतेह अली खान साहब का। बड़ा आपने अच्छी चॉइस है वैसे। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आपके लिए और नाज़रीन के लिए और कॉर्नब्रेड के लिए मैं गाना गाऊंगा। मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने, तेरे बाजों कलियां बह के रोंदे नैन न माणे, जीना मेरा है, मरना मेरा नाल तेरे सी कर एतबार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावांगी, जबरदस्त। नहीं तेरे बाद जो लगे दार जी। बहुत ही जबरदस्त। नाजरीन, सुना आपने, कितना जबरदस्त गाना है। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा कि ये चुप हो, गाते ही रहे। चल जाएगी वो नहीं चलेगी, वो 20 मिनट के लिए, और मैं आपको 20 मिनट तक गवाती हुई होंगी। जबरदस्त। तो आपने मेरे दिल के तार छेड़ दिए और मेरे प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। चलिए अब 2-3 चांद हम और लगेंगे जब ये कॉर्नब्रेड सामने आएगा। बिल्कुल होगी। और इसके अलावा ये बताइए कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या है, कहाँ कहाँ गाने आप जा रहे हैं? शोज तो बहुत सारे हैं पाइपलाइन में जो चलते रहते हैं, जिसमें मैं विद इन कनाडा और कनाडा से बाहर भी मैं जाता था शोज के लिए। बिल्कुल लेकिन अदर देन दैट अब कुछ नया काम करना चाह रहा हूँ, और वो नया काम जो है वो ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि गज़ल को थोड़ा मॉडर्न म्यूजिक के साथ वाह, फ्यूज करके हम वो कुछ अपने नाज़रीन के लिए जो हम लेके आए, बहुत जबरदस्त। और वो प्रोजेक्ट हम करेंगे बहुत जल्द, और अनकरीब जो है वो आप देखेंगे। और हो सकता है कि मैं वो पहली गज़ल लेके आपके प्रोग्राम में आऊँ और हम दोबारा कोई और चीज़ बनाएं, बिल्कुल और बनाइए। साथ में जो है वो उसको गज़ल सुने, और वो ये मेरा वादा रहा, बल्कि नाजरीन भी पाए वो आपको देखना पसंद करेंगे दोबारा, और सुनना भी पसंद करेंगे जरूर। आपको। बिल्कुल। तो तारिक भाई, किसी भी बेकिंग आइटम को चेक करने का, केक हो या ब्रेड हो, चेक करने का एक तरीका होता है कि एक छोटी सी पिक डाल के आप उसको देख लीजिए। अगर वो साफ सुथरी वापस आ जाती है बाहर, अच्छा, तो इसका अच्छा, मतलब मैं समझा ready। खा के चेक कर सकते हैं, वो हाँ बाद में कीजिएगा। इंतजार नहीं हो रहा। चलो, जबरदस्त लग रहा है ये। निकालते हैं। वैसे तो नाजरीन इसको जो है 15-20 मिनट रेस्ट देते हैं, केक हो, ब्रेड हो, कोई भी ऐसी चीज हो बेकिंग की। लेकिन चूंकि हमारे मेहमान जो हैं वो बहुत ज्यादा, कोई रेस्ट नहीं, कोई रेस्ट नहीं कोई होती। सिर्फ खाना है। तो चलो फिर इसको जो है काट के आप जबरदस्त। खिलाते हैं, ठीक है ना? ये देखिए जरा, ठीक है, ये हम जबरदस्त। आपको देते हैं खाने के लिए। जल्दी से ट्राई कीजिए, आप जितनी जल्दी आप मांग रहे थे उतनी देर लगा रहे हैं। आप बताइए। बहुत बेचैन हूँ, बहुत बेचैन हूँ। पहला कैसे सिला लगे? मुंह में मलाई मक्खन, और जनाब ये शेफ कौसर का कमाल है। क्या बात है मेरी। ऐसी कॉर्नब्रेड मैंने इससे पहले कभी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत ही मजे की है। और अगर आपको कभी खानी हो तो राब्ता कीजिए। अब तो आपको भी सिखा दिया, आप भी बना के। मेरे पास नहीं आइएगा। वाह, मजा आ गया। मैं भी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वो घंटी का बटन भी दबा दें, और जरूर देखें, मजे मजे की रेसिपीज आएंगी। कुक इट विद शेफ कौसर, कुक इट विद शेफ कौसर, ये देखना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कि बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, आप इसको आप एक बहुत काम आएंगे। थैंक यू सो वेरी मच तारिक भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आपका इतना ज़बरदस्त गाना जो आपने मेरे लिए गाया, नाजरीन के लिए गाया, और कॉर्नब्रेड के लिए भी गाया, उसका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। और नाजरीन, आप सबका बहुत शुक्रिया। जैसे कि पिछले प्रोग्राम का भी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस दफ़ा भी जो है मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुक इट विद शेफ कौसर, और हमें बताइए कि आगे आपको क्या सीखना है, हम वही सिखाएंगे आपको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Jabba Kitchen may home magic start. Taste our love straight from the heart. Mix it, flip it, spice it right. Chef Cosser
makes every bite right. Cook it with Chef Cosser, hot dish बने superstar. Cook it with Chef Cosser. Cook it with Chef Cosser.